अन्ना हजारे अगर आज ये कहता है कि मैंने आपको केजरीवाल नहीं दिया, मैंने आपको कीचड़ लाल दिया। एक दुनिया का पहला एक सीएम बताइए, इंडिया का पहला एक सीएम बताइए जो सीएम रहते हुए जेल में गए। सारे मंदिर तोड़ करके ही क्यों मस्जिदें ऊपर खड़ी कर दी? डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा और कई लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। घरों पे वायलेंस बढ़ा, बच्चों पे वायलेंस बढ़ा। आज से पहले कौन बात करता रहा? आज से पहले खाली मुस्लिम होता रहा। जब हमारे प्रधानमंत्री आके बोलते थे कि पहला हक संसाधनों पे मुस्लिम का होना चाहिए। सर, कहा जाता है बीजेपी के पास केवल हिंदू, मंदिर, महिला सुरक्षा, कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जो हवाई बातें हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, मंदिर हिंदू क्यों नहीं? अगर कोई बात कर रहा तो अच्छी बात है ना। आज से पहले कौन बात करता रहा? आज से पहले खाली मुस्लिम होता रहा। जब हमारे प्रधानमंत्री आके बोलते थे कि पहला हक संसाधनों पे मुस्लिम का होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम, तब लोगों बीच में रोक के पूछूंगा, किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप? ये किन्होंने बोला? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था सर। बोला था ना कि पहला हक संसाधनों पे माइनॉरिटी का होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम। क्यों भाई, हिंदू यहाँ खत्म हो गए थे क्या यहाँ से? सर, पहली बात है कि देखिए, अगर कोई पार्टी कर रही है, हिंदू कर रही है, तो अच्छा है, हमारे को खुश होना चाहिए कि कोई पार्टी आई है जो हिंदुओं के लिए है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं करती है? ऐसा तो नहीं है सर? सुनिए, रामपुर में यूपी का जो रामपुर है ना, 532 पीएम आवास योजना, सर वही 535 पीएम आवास योजना मिले थे, मगर वोट कितना मिला बीजेपी को? एक भी वोट नहीं मिला। सर देखिए, बीजेपी वो राजनीति नहीं करती है जो कांग्रेस करती है। बीजेपी करती है सबका, बीजेपी का जो नारा है, मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी वो करते हैं। आज देखिए, महज कुछ वोटों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए लोग भूल जाते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य। भाई सोचते हैं कि 2100 रुपया, अरे भाई वो 2100 रुपया आप ही के पॉकेट से लिया जाएगा सर। ये रेवड़ी फैलाने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये जो रायता जो फैला दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये किसने किया? केजरीवाल जी ने तो किया। आज वही केजरीवाल, भ्रष्ट केजरीवाल जी, जो अपने सीएम ऑफिस तक नहीं जा सकते। एक दुनिया का पहला एक सीएम बताइए, इंडिया का पहला एक सीएम बताइए जो सीएम रहते हुए जेल में गए, जो सीएम रहते हुए जेल में गए। एक ऐसा सीएम बताइए जो अपने स्टेट में एक पे एक दारू फ्री करवाता हो। कोई एक सीएम बता दीजिए ना। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सर ऐसा कोई है ही नहीं। नीति के कारण क्या डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा? डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा और कई लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। घरों पे वायलेंस बढ़ा, बच्चों पे वायलेंस बढ़ा। तो वायलेंस, जब आदमी शराब पी लेता है, अब एक के साथ एक फ्री क्यों? अगर उसी चीज़ को ये आधा रेट करते तो शराबी एक ही लेता ना जी। तो एक के साथ एक फ्री क्यों? ये तो कंपल्सरी आपने बांध दिया एक शराबी को कि वो जितना भी वो कंज्यूम करता है लिकर, उसको डबल कंज्यूम करे। इसका क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है ऐसा करने का? इसका कारण ये था कि जब इन्होंने शराब नीति इम्प्लीमेंट की तो 500 रुपये की दारू पे 333 रुपये पब्लिक फंड आता था या टैक्स आता था। तो इन्होंने उसको एक साथ बेचना चालू कर दिया तो 3 रुपये टैक्स आने लगे, यानी पब्लिक फंड अफेक्टेड हुआ। इन्होंने जो ठेके 5 लाख रुपए में जाते थे वो 5 करोड़ में कर दिए, जो स्टोरेज के जाते थे वो 11 करोड़ में कर दिए। यानी इन्होंने सेंट्रलाइज किया पैसे लेने के लिए अपनी। आपका कहना ये है कि ये शराब नीति जो बनाई गई थी, ये आपने केवल अपना फंड जोड़ने के लिए बनाई? डायरेक्ट पैसे लेने के लिए। केजरीवाल का ख्वाब ये था कि पूरी तरह मैं इंडिया में फैल जाऊं, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। अब फंडिंग चाहिए, पहले तो उन्होंने अपने जनता से जुटाए। क्या नाम, गुरुजी के उसमें हम लोगों ने जाके पैसे दिए, तो वो पैसे जुटा के तो ये लड़े। उस समय सब्ज बाग ये दिखाया गया कि ये एक पिक्चर आई थी, उसके तरह काम करेंगे, तुरंत समस्याएं दूर कर देंगे। वो 49 दिन की गलती कांग्रेस को भी भारी पड़ गई है। कांग्रेस भी साफ हो गई। दिल्ली की जनता को आखिर हम इन सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार रोटी कपड़ा मकान और आपकी सुविधाएं, शिक्षा, हेल्थ, इसी चीज़ों के लिए तो बनाते हैं ना। आपके पास शिक्षा है। अब एक बात बताइए, मगर आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि उन्होंने स्कूलों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। उस पर आप क्या कहेंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए उन्होंने कहा, ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी। आपके मुंह पे क्रीम पोत दें तो आप चमकेंगे जी। लेकिन आपके शरीर में जो अंदर से ग्लो आना चाहिए, जब वो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना। शिक्षा नीति की जहाँ तक बात है, इन्होंने टेम्पररी टीचर रखे,
टेम्परेरी टीचर रखे, और जब टेम्परेरी टीचर रखे तो क्या उनकी क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी, उनको पढ़ाने की, उनका ज्ञान टेस्ट किया? नहीं किया। दूसरी बात, अगर शिक्षा नीति इतनी अच्छी है तो 28 राज्यों में से दिल्ली की शिक्षा का स्तर 17वें नंबर पे क्यों आता है, कैपिटल होने के बावजूद? ये आप किसी रिपोर्ट के बेसिस पे कह रहे हैं? हाँ, मैं रिपोर्ट की बेसिस पे कह रहा हूँ। आप कोड एंड कोड कर लीजिएगा, मेरा पता नोट कर लीजिएगा, ये 17वें नंबर पे क्यों आती है, आप जाके देखिए। तो शिक्षा नीति अच्छी हुई। दूसरा, इनका शिक्षा मंत्री क्या है, आप रिपोर्टर हैं, खुद ही जानते हैं, 12वीं पास है, डिप्लोमा आपके उसमें किया हुआ है, ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो शिक्षा नीति के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम जोड़ के वहाँ से भी फंडिंग जुटाना। एक बात बताइए, बाथरूम कौन से क्लास में आता हूँ, बाथरूम के अंदर पढ़ा जाता है क्या? या ये पढ़े हैं, या गीता माता जी पढ़ी हैं? एक सवाल बार बार आता है कि मंदिर से भारत को क्या मिल जाएगा? मंदिर से अब राम राज्य क्यों? सवाल ये उठता है, राम राज्य क्यों? अकबर राज्य क्यों नहीं, बाबर राज्य क्यों नहीं, या हुसैन राज्य क्यों नहीं? राम राज्य, राम वो राजा थे, राजा रहते हुए भी एक लांछन लगा, अपनी पत्नी को निकाल दिया उन्होंने लांछन लगने पे, तो राम राज्य क्यों? ये तो एक इतिहास की बात होगी, लेकिन आज राम मंदिर बनने, उस इतिहास को ध्यान रखने के लिए, ताकि ऐसे ही व्यवस्था यहाँ पर लागू की जा सके। आखिर जब मनु ने तप किया था तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से किसी से भी वर नहीं लिया। अध्यक्ष शक्ति जो आदि शक्ति होती है, जो शिव शक्ति है, जब उनसे भविष्यवाणी हुई कि भाई वर मांगो, पृथ्वी पे आके आप ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी नीतियां लागू करें ताकि लोगों को, मनु खुद भी राजा थे ना, तो मैं वो नहीं कर पाया, तो वो आप लागू करें। तो उन्होंने, आदि शक्ति ने पूछा कि माता तुम्हें, बोला माँ तो मैं ही बनूंगी आपकी। तो वो नीतियों का प्रतीकात्मक रूप है कि ऐसे ही नीति पे हमारे देश के राजा, ये तो एक आध्यात्मिक पहलू आपने बता दिया। सवाल ये है, जो विरोध करते हैं भाजपा का, मोदी का, वो मंदिर का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं मंदिर से मिल क्या जाएगा? एक प्रैक्टिकल आंसर क्या है इसका? देखिए, मंदिर से क्या मिल जाएगा, टूरिज्म बढ़ता है। क्योंकि लोग, हाँ यही, क्योंकि लोग कहते हैं कि खाने को मिल जाएगा क्या, मुझे वही जवाब चाहिए। हाँ, टूरिज्म बढ़ा आपका जी, किसी को तो खाने को मिला। जी, बिंदी है, टिकली है, ये क्या नाम, चूड़ियाँ हैं, माला है, ये सब कौन बनाता है? ये ज़्यादातर हमारे मुसलमान भाई बनाते हैं। तो उनको रोजगार मिला कि नहीं? जो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, होटल वाले हैं, वहाँ पर एक व्यवस्था तो होगी, लोगों को रोजगार भी मिल गया, खाने को मिल रहा है। उनको खाने को नहीं मिल रहा जिनको इसकी वजह से वोट नहीं पड़ रहे हैं। ये बात है। अब कोई यूपी का देख लीजिए, यूपी पहले 11वें 12वें नंबर पे उनकी अर्थव्यवस्था थी, अब सेकंड नंबर की अर्थव्यवस्था है इंडिया की, ये तो मानेंगे आप। राम मंदिर बना तो वहाँ कितने लोग जा रहे हैं? टूरिज्म में हो रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो रहा है। जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आप क्राइम करने से हटते हैं। बिल्कुल। अब उनकी रोजी रोटी तो छिन रही है, तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई क्या मिल जाएगा आपको, खाने को मिल जाएगा। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम एडवोकेट गोपेश त्रिपाठी है। चलिए बताइए, दिल्ली में अगर भाजपा सरकार आ जाती है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या ऐसा काम है जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था और भाजपा उसको कर देगी? देखिए, दिल्ली के विकास के लिए जितने काम हैं, जितने भी काम हैं, अगर वो असमर्थ हुए हैं तो भाजपा की सरकार समर्थ होने का प्रयास करेगी, और ये नहीं करेगी तो फिर ये भी जाएगी, उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। जनता जनार्दन भगवान है, वो जज करता है। इन्होंने आज, मुझे ये बताइए, मैं अब आपसे एक काउंटर प्रश्न कर रहा हूँ, अन्ना हजारे अगर आज ये कहता है कि मैंने आपको केजरीवाल नहीं दिया, मैंने आपको कीचड़ लाल दिया, केजरीवाल जो ये कहता है कि मैं IITN ग्रेजुएट हूँ, उसको ये पूछिए क्या तेरा एडमिशन मेरिट पे हुआ था IIT में? नहीं हुआ था। जिंदल स्टील्स ने इंडस्ट्रियल कोटे में उसका एडमिशन हुआ है, उसका मेरिट पर नहीं है। ये आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये इसका सोर्स क्या है?
स्रोत क्या है इसका? सुना है, सबसे मैंने सुना है, मैं बता रहा हूँ। सुनी सुनाई बात है। बिल्कुल, मेरे वो इसको डिनाई करे कि नहीं मैं इंडस्ट्रियल कोटे से नहीं हूँ। हर बड़े इंस्टीट्यूट्स जितने हैं जिसमें पब्लिक फाइनेंस लगता है उसमें इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। ऐसे एक दो सीट्स होती हैं। इसको मैगसेसे अवार्ड मिल गया, इसको फोर्ड फाउंडेशन ने अडॉप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्या खासियत थी इसमें? कहाँ से ये पिकअप हुआ? इसकी बैकग्राउंड क्या है? जितने साथी थे सारे तो निकाल दिए इसने। एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी का तो चल ही रहा है, लेकिन कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं दिल्ली में? है आज नंबर 2 की पार्टी है और कांग्रेस के बिना अपोजिशन पार्टी ज़ीरो हैं। कांग्रेस एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। ये ठीक है उन्होंने जो गलतियां की, क्योंकि सरदार पटेल की अगर आप स्पीच आज भी पढ़ेंगे सुनेंगे उन्हीं के शब्दों में कि क्या हुआ कि 1947 की एक रात में ही जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए वोट डाला, एक रात में उनका कैसा हृदय परिवर्तन हो गया कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। क्या हो गया? तो इसके पीछे तो राजनीति थी ना। तो वो देखिए राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे बदलती है। हर देश की राजनीति बदलती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिषी कह रहा है, एक अंकित नाम का, वो कह रहा है कि अमेरिका विल लूज। अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, बदलते रहते हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमेशा बदलती हैं। छोटे छोटे देश, ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा था, कितना रह गया है अब? थोड़ा रह गया है। थैंक यू सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम BR रंजन है। थैंक यू।